ओम शांति। 16 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा हर्षित रहने के लिए हमें सरलता के गुण को धारण करना है। इसलिए बाबा हमें सरलता का महत्व पक्का करवा रहे हैं। तो जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो हमें करना क्या है। पहली बात आती है कि जितना हम अंदर से स्पष्ट होंगे अर्थात साफ होंगे, मन में क्या चल रहा है हमें उसकी जानकारी होगी। हमारे व्यवहार में सच्चाई और पारदर्शिता होगी। किसी के लिए भी मन में कुछ और बाहर कुछ और ऐसा नहीं होगा। मन में छल, दिखावा, बनावट, ज्यादा संकल्प या जटिलता नहीं होगी। वह जितना मन निष्कपट, उलझन से परे, क्षमाशील होगा तो उतना ही कहा जाएगा कि हम सरल हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी सेवा में असमर्थ हैं तो हम प्यार से स्पष्ट रूप से कहेंगे कि मैं यह सेवा नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूं। लेकिन अगर सामने हम हाँ कह देते हैं और बाद में मन में नाराज होते हैं या बहाने करते हैं तो वह सरलता नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो जितना सहज रूप से हम स्वीकार कर लेते हैं वह स्पष्टता है और सरलता है। लेकिन अगर छुपाने की कोशिश करते हैं तो वह अंदर में जटिलता लाती है। फिर दूसरी बात, जितना हमारे अंदर ऐसी सरलता होगी, हम अंदर से सीधे सहज होंगे तो हमारा मन भी हल्का रहेगा। और क्योंकि ऐसे में मन में अनावश्यक विचार वह नहीं रहते हैं, मन भटकता नहीं है, तो परमात्म याद भी सहज हो जाती है। मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। जैसे कि एक साफ और शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही सरल मन में परमात्मा याद भी सहज दिख जाती है। और इसके विपरीत अगर मन में शिकायतें, ईर्ष्या, चिंताएं चल रही है तो योग में भी बुद्धि इधर उधर ही भटकती रहती है। और इसी सरलता के कारण ही छोटा बच्चा जिसका हृदय बिल्कुल सरल होता है वह स्वाभाविक रूप से अपनी माँ को याद कर पाता है। कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो सरलता ही याद की भी चाबी है। फिर तीसरी बात, हम अनेक रूपों से रचना रचते हैं, सूक्ष्म रूप से भी तो प्रत्यक्ष रूप से भी। और सूक्ष्म रूप से कैसे रचते हैं? तो जैसे कहा जाता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। तो हमारी दिनचर्या में अनेक आत्माएं हमें देखती है, सूक्ष्म रूप से फॉलो भी कर रही होती है। और जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो जितनी सरलता व सच्चाई हमारे अंदर होगी वही वाइब्रेशंस वायुमंडल में भी जाएगी। वातावरण हल्का और शांत बनेगा।
अन्य आत्माएं हमें देखकर वही संस्कार धारण भी करेंगी। तो इस प्रकार से हमारी सरलता का गुण दूसरी आत्माओं को प्रभावित करता है। दूसरा, फिर हम प्रत्यक्ष रचना कैसे रचते हैं? जैसे जिन्हें हम ज्ञान देने के या ज्ञान में लाने के निमित्त बनते हैं, तो उनके ऊपर भी हमारे विचारों का, हमारे बोल का, कर्म का छाप पड़ता है। वे भी हमारे द्वारा वैसे ही संस्कार धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक गुण अनेक आत्माओं के ऊपर प्रभाव डालता है। तो अब सरलता के गुण को हम जान तो चुके हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल स्वरूप में उसका एग्जाम्पल बनना है, उसे धारण करना है कि चाहे कोई आलोचना करे, सहयोग न भी दे, परिस्थिति जो भी हो, लेकिन अंदर में सभी के लिए शुभ भाव व शांत भाव रहे, क्योंकि हम सभी के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। सिर्फ खुद की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की है, और सारा विश्व हमें ही देख रहा है, हमारे जीवन को देखकर सीख रहा है। तो इतना अटेंशन हमें देना है और सारे दिन में खुद को चेक करना है कि हमारे संकल्प, बोल व कर्म कितने सरल हैं, और इसको परखने की भी सहज युक्ति क्या है कि हमारी याद की यात्रा कितनी सहज है, हम कितना याद में एकाग्र हैं। तो इस प्रकार से स्वयं को चेक करके हमें चेंज करना है और सरलता के गुण को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।